सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट कितना डाला है, या किसी भी सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट कितना डाला है, या फिर किसी सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट कितना डाला है। इट्स ऑल अबाउट सोल्यूट, द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत तरह की होती है, तो मैं आपको सीधे फॉर्मूले बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत तरह में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आती है मोलैरिटी, ओके। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? मोलैरिटी, जिसको क्या कहते हैं? कैपिटल एम से लिखा जाता है। क्या होता है? मोल पर लीटर। सो आई एम राइटिंग डाउन दिस इन अ वेरी इजी वे। मोलैरिटी एक काम की चीज है, दूसरी आपके पास इसके अंदर काम की चीज है मोलालिटी। क्या काम की चीज है मेरे प्यारे बच्चों? मोलैलिटी काम की चीज है, जिसको स्मॉल एम से लिखा जाता है, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में फर्क देखिए कि यहां पर आप लोगों को नीचे क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में? यहां पर मिलेगा आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यहां पर क्या मिल रहा है? यहां पर आपको सॉल्वेंट का वेट मिल रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है आपको, जबकि यहां पर ये सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट, उसका वेट लेना है। नाउ दीज टू टर्म्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। कैसे लिखा जाता है? द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म है जिसको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वे में लिखा जा सकता है, ओके। सबको समझ में आया? या चलो अब आगे चलते हैं। सो एक्स है, ओके, Na/Nt या Nb/Nt सोल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के टर्म्स में लिखा जाता है। नीचे टोटल मोल्स लिखने होते हैं। इसके अलावा जो चौथी टर्म है यहां पर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्या लिखा जाता है उसे? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से लिखा जाता है। फर्क क्या है? यहां पर आप मोल्स लिखते हो मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में आप क्या लिखते हो? इक्विवेलेंट पर लीटर वेट ऑफ सॉल्यूशन। सेम है, यहां पर मोल लिखे जाते हैं, वहां पर इक्विवेलेंट लिखे जाते हैं। अब इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट, व्हाट यू हैव टू डू? गिवन मास बाय सोल्यूट का मास लो, उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, ओके। मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? मोल्स निकालने का तरीका है गिवन मास बाय मोलर मास, ओके। गिवन मास बाय मोलर मास, ये मोल्स निकाले जाते हैं, जबकि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट निकाले जाते हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो।